ऐसा क्या हुआ था, किस चीज ने आपको ट्रिगर किया कि आप उनके बेंच की तरफ गए और जाकर थप्पड़ रिसीव कर दिया? सर जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने शो पे बुलाया। अच्छा, इसमें अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें सिर्फ दिखाया गया कि मैं उठा हूँ अपनी सीट से और मैंने अटैक किया है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। इसके अगर आप पस मंजर पे जाएं, पहले आप देखें हुआ क्या था। स्पीकर का काम है कि उसने हाउस चलाना है, इम्पार्शल होके हाउस चलाना है, बायस्ड होके हाउस नहीं चलाना है। आप देखें, हमें वो बोले नहीं दे रहा था बिल्कुल। हमारा राना शहबाज साहब आए हैं, उनको कुरान वो कह कुरान लेके आए थे। उनका जी आप इस पे हाथ रख के बताएं कि आप इंसाफ है इसमें। तो आगे से कहते हैं आपको कुरान पढ़ना आता है, मुझे बताएं कि आप एक्सपेक्ट करते हैं स्पीकर से ऐसी लैंग्वेज यूज करना। फिर कहता है कि आप कुरान कैसे ले आए यहाँ पर, हम नहीं ला सकते। फिर कहता है वजू में है। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि बंदा वजू में है कि नहीं। उसके बाद देखें, आप सिर्फ पता नहीं उनको हुआ क्या होता है स्पीकर साहब को। हमारा एक बंदा खड़ा हुआ था, ये मौसूफ जो हसान साहब है, ये बार बार इतने गंदे लहजे में, इतने सख्ती में थे, गुस्से में उसको कह रहे थे कि तुम निक इसको बाहर फेंक दें, इन जाहिलों को बाहर फेंक दें, ये पीटीआई इनका लीडर भी यही है। जो उसके मुंह में आ रहा था बोली जा रहा था। तो आप अगर वीडियो में देखें, स्पीकर उन्हें उन्हें कह रहे हैं बार बार कि हसान साहब बैठ जाएं, हसान साहब ये तरीका नहीं है सही, आपने देखा होगा। तो फिर मैं खड़ा होकर कहा, मैंने कहा हसान भाई बैठो, आप क्या कर रहे हो आप। तो वो मुझे मेरी तरफ देखे, मुझे गालियां गलोच शुरू हो गया। फिर तुम लोगों की तरबियत ऐसी है और हमारे लीडर को भी बीच में मतलब बिलो द बेल्ट ऐसी गुफ्तगू जो यहाँ पे मैं कर ही नहीं सकता। इसी वजह से फिर मैंने उसको जब खड़ा हूँ तो उसने मुझे इशारे किए कि आओ मेरी तरफ। या मैं उसकी तरफ गया हूँ तो उन्होंने मेरे मेरे पे अटैक किया है। अगर आप वीडियो को देखें तो मैंने उसको ब्लॉक किया, उसको अटैक को। तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस पे उस पर अटैक किया। अच्छा हालिद भाई, ये वाक़या हो गया, इस वाक़े के बाद जब आप बाहर निकले तो वो लोग कौन थे जिन्होंने आप पे हमले की कोशिश की या आपके साथियों पे हमले की कोशिश की? क्या उनके खिलाफ आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई हुई, कोई कानूनी कार्रवाई की है, कोई दरखास्त दी है? ये मेरा हमारे 2 एमपीज थे वहाँ पे। हम सब एमपी जब चले गए तो पीछे 2 एमपीज रह गए। तो वो अपने नून लीग के जब सब दोस्त आए हैं साथ, उनके सिक्योरिटी पुलिस और उनके पर्सनल जो दोस्त या कजन या गार्ड जो भी थे, वो काफी लोग थे। तो वो 2 अंदर रह गए। तो वो जब उन्होंने देखा कि अकेले हैं, उनको गालम गलोच शुरू हो गए। तो उसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला हमने बल्कि डिप्टी स्पीकर को भी एप्लीकेशन दी है कि ये तो असेंबली के अंदर बिल्कुल काबिल कबूल ही नहीं है कि इस तरह के बाहर से आगे लोग बदमाशियां करें। देखें, नून लीग के है ही गुल्लू भट्ट की पार्टी, इनका काम ही बदमाशियां करना है। तो ये अब अपने आप को मजलूम शो कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई। अगर देखा जाए तो ज्यादती उन्होंने की है। और देखें, चले अगर मुझे सस्पेंड किया है उन्होंने, मैंने चले आप देखें असेंबलियों में कुर्सियां भी चल जाती हैं। अगर मैंने कानून तोड़ा, मुझे सस्पेंड किया, तो उन्होंने कानून नहीं तोड़ा, उन मौसूफ ने भी कानून तोड़ा। उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? कि आप देखिए, शेख इम्तियाज हमारे एमपी हैं। जब हम सारों ने वॉकआउट किया, कोरम पूरा नहीं था, मतलब 96 एमपीज ना हो तो इजलास नहीं चल सकता। जैसे इस व्हाट लॉ सेज, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज। उन्होंने खड़े होकर कहा सर कोरम पूरा नहीं है, कहते जी आप भी सस्पेंड। शेख इम्तियाज को भी सस्पेंड कर दिया है। आज हमारा एक एमपी है एजाज शफी, उसने खड़ा स्पीच करने का, उसको भी सस्पेंड कर दिया। आप देखें इस तरह ये मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? एक बादशाह सलामत है, अल्लाह माफ करे, खुदा है कोई। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। आप समझते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट थी, एक वाक़या हो जाता है, उसके बाद इंसान सोचता है, उसको रिकॉल करता है तो सोचता है कि मैं काश उधर जाता ही ना। ये आपने अभी आपको कोई अफसोस है कि ये मामला इतना ट्रिगर नहीं करना चाहिए था कि टीवी पे चल जाता, स्क्रीनों पे चल जाता और दोनों को दिखाया जा रहा होता कि जी ये असेंबली है जहाँ पर अवामी मसाइल की बात होनी चाहिए और यहाँ पर थप्पड़ चल रहे हैं? देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि लोग हमारे से एक्सपेक्ट ये नहीं करते। लोग कहते हैं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान है, ये असेंबली में जाके हमारे मसाइल उजागर करेंगे। इनको ये नहीं करना चाहिए था। पूरे का पूरा इवेंट जो हुआ है, मतलब मैं ये नहीं कहता जो मैंने किया है वो भी गलत है, लेकिन जो स्टार्ट हुआ है, देखिए आप खुद सोचें कि अगर आप एक इंसान बैठा हो तो इसको आके गाली दे, वो 1 दफ़ा उसको रोके, 2 दफ़ा रोके, 3 दफ़ा रोके, फिर चौथी दफ़ा तो वो वापसी गाली देगा ना। फिर जब वो वापसी गाली देगा फिर लड़ाई होगी ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए इस पूरे इवेंट को मैं कहता हूँ कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। ये मतलब एक मुअज़्ज़ज़ माशरे में हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या उसने बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी बात की थी जिसपे आपको ज्यादा गुस्सा आया? दरअसल तो पॉइंट है वहाँ पे, हमें देखें जब वो आप देखें वो, अब मैं वो अल्फाज यहाँ पे यूज नहीं करना चाहता कि जो वो बार बार यूज करते हैं। हालांकि स्पीकर जो हमारे मलिक अहमद खान है, उन्होंने बाकायदा ये रूलिंग दी हुई है कि हमने डेरोगेटरी मार्क्स अपने लीडर्स के बारे में नहीं यूज करने। लेकिन वो उनको जानबूझ के जब भी वो गुस्से में आते हैं, तैश में आते हैं, वो हमें छोड़ के हमारे लीडर के बारे में शुरू हो जाते हैं। ऐसी गलीज गुफ्तगू करते हैं कि मतलब देखिए, मैं अगर हम गुफ्तगू करना शुरू कर देना तो ये मुंह छुपाते फिरेंगे। इनको समझ नहीं आएगी हम जाए कहाँ पे इनके लीडर के बारे में, लेकिन हम नहीं करते, हम बिलो द बेल्ट जाते नहीं है। जी साकिब साहब।
जी खालिद साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आप बता रहे हैं जो सारी जो है सिचुएशन डेवलप हुई, तो अब कोई सुलह सफाई की तरफ मामला जा सकता है? जिस तरह प्रीवियसली भी इशू हुआ था तो आपके जो MPAs हैं उनको फिर बहाल भी किया गया, अब भी कोई ऐसा हो सकता है ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो? क्योंकि अगर आज हुआ है तो कल कोई और तकरीर करेगा तो फिर कोई इस किस्म की सिचुएशन जो है डेवलप हो सकती है। तो जो डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं वो तो डेफिनेटली ना कौमी या ना सूबाई असम्बली में कहीं पे भी किसी लीडरशिप की तनकीद होनी चाहिए, लेकिन ये इस किस्म के अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। कि इसकी रोकथाम के लिए कुछ आप लोगों ने तजावीज़ रखी हैं, कोई मिले हैं या कोई डेवलपमेंट होने का इम्कान है इस हवाले से? हम एक दूसरे के इश्यूज के ऊपर बात करें कि आपने ये काम किया, करप्शन है, जो व्हाटएवर, लेकिन वो आप बार बार अगर देखें करप्शन पे तो वो बात कर ही नहीं सकते इमरान खान की, क्योंकि आपको पता है वो करप्ट इंसान है ही नहीं। जिस इंसान ने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान को दे दी, शौकत खानम, और अपने बाकी जायदाद भी उन्होंने उनको वक्फ कर दिए, तो अब जब उनके पास वो नहीं आती तो वो पर्सनल अटैक करते हैं बार बार। पर्सनल अटैक में मैं कैसे बताऊं आप, इतनी वो घटिया अल्फाज यूज करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो हम बजाय इसके, देखें मरीम जब आई हैं, मरीम साहिबा स्पीच करने आई, तब हमने भी काफी नारे लगाए, जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा राइट है, तब भी हमें सस्पेंड कर दिया गया। कोई गाली नहीं दी गई, कुछ नहीं, हमारे पे झूठा इल्जाम लगाया कि हमने माइक तोड़े। इन्वेस्टिगेट किया जाए तो इस तरह कैसे चलेगा? देखिए हमारे वर्कर्स को मारा जा रहा है, हमारा लीडर जेल में है, हमारे पे जुल्म ज्यादती हैं, औरतों को उठाया। खालिद साहब, आपके जो मतलब इमरान खान साहब समेत PTI भी ये तो कहती रही है ना कि जो नून लीग है, जिसको जब उनके खिलाफ फैसले आए अदालतों से, उनके हवाले से मतलब मुख्तलिफ अलकाबात तो इस्तेमाल होते रहे। तो अब भी अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड की बात तो ये अलग बात है, उस पर एतराज़ात हैं, लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस, तोशाखाना केसेस में आपके खिलाफ फैसले तो मौजूद हैं आपके लीडर के खिलाफ। सर देखें, अगर आपने 190 मिलियन पाउंड के बारे में बात करनी है तोशाखाना के, यकीन करें पूरा आप शो कर लें, मैं आपको साबित करके बताऊंगा। 190 मिलियन जो पाउंड की ये चोरी कह रहे हैं वो तो साबित ही नहीं हो रही, वो तो शहबाज शरीफ उसकी यूनिवर्सिटी मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, वो अदालती फैसले की बात कर रहा हूँ। हमें पता है क्या नहीं है, लेकिन मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ कि जब आप लोग उनके हवाले से बात करते थे तो वो अब आपके लोगों के हवाले से बात करते हैं कि अदालतों ने ये फैसले दिए हुए हैं। अदालत ने, सर देखें ना, मैं आपको वही कह रहा ना, अदालत ने तो 40 साल बाद 50 साल बाद भुट्टो के फैसले पे भी माफी मांगी कि वो एक जुडिशल अपना एक मर्डर था। मैं देखें, आप तनकीद आप कह सकते हैं कि ये जो फैसला आया है ये अब चले आप 26वीं आईनी तरमीम देख लें। 26वीं आईनी तरमीम को करवा के जुडिशल कमीशन बनवाया गया। इतनी क्या जल्दी थी कि 25 मई से पहले करवाया गया? क्योंकि आपको पता है ना, इन्होंने अपनी मर्जी के पैनल बनाना था, उसे अपनी मर्जी के फैसले लेने थे। सर अदालत के फैसले पे ठीक है, हम पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोल सकते, लेकिन आप अपनी राय दे सकते हैं कि ये फैसला कानून के मुताबिक नहीं। आप देखिए ना, हाल भाई, आप हाल डॉक्टर साहब आपके घरों में रेटें भी हो रही हैं। एक छोटी सी सर, एक छोटी सी, 6 महीने से इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है, 6 महीने से जज साहब नहीं आ रहे। सर मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सी अदालत है? 6 महीने से पेशियां दे रहे हैं, कभी बीमार हो जाता है, कभी आता नहीं है, कभी लेफ्ट ओवर हो जाता है। सर इस तरह तो नहीं चलेगा ना फिर। अच्छा हाल साहब, क्या रेटें भी हो रही हैं आप लोगों के घरों में? सर आप देखें कि हमारे वर्कर्स को 5 अगस्त की जो कॉल आई है, आज भी हमारे वर्कर्स के बुरे वाला ने उन्होंने घर तोड़े हैं। किस तरह जुल्म ज्यादतियां कर रहे हैं, 2-3 साल हो गए हैं। इस तरह तो कभी अल्लाह माफ करे किसी भी जालिम से जालिम डिक्टेटरशिप में भी ऐसे नहीं हुआ जैसे ये कर रहे हैं। मुशर्रफ दौर में ऐसे नहीं हुआ जैसे ये इन्होंने हालात कर दिए खूनी गवर्नमेंट ने, खून लीग ने।